वेलकम अगेन बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? जैसा इस वीक के अंदर डिस्कशन किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं वहीं पर अपनी क्लोजिंग देगा, वैसा ही मार्केट ने आपको प्रूव करके दिया। ऑल्सो इन द लास्ट डेज मैंने आपको बोला भी था कि जो निफ्टी है या निफ्टी है वो 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट करता है, उससे ज्यादा की मूवमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसने 600 पॉइंट की मूवमेंट करी, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लोज हुआ, जो उसकी क्लोजिंग आई, वो क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास आई। ओके, 500 पॉइंट के आसपास आई, जैसा कि मैंने लास्ट वीक्स के अंदर आपको बताया था कि इस तरीके की मार्केट की मूवमेंट रहती है। ओके, अब नेक्स्ट वीक का प्लान क्या है? नेक्स्ट वीक का प्लान बहुत सिंपल है। ये अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो व्यू आते हैं। पहला व्यू है हमारा, अगर मार्केट सस्टेन करता है 17,426 का लेवल। दूसरा व्यू अगर मार्केट 17,220, 17,000 राउंडेड ऑफ 17,200 का लेवल सस्टेन करता है। ये दोनों लेवल हमारे लिए एक बेस्ट सेलिंग, मतलब बेस्ट सेलिंग और एक बाइंग जोन क्रिएट करेंगे। अगर मार्केट 17,426 के ऊपर सस्टेन करता है और एक क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्टिंग वगैरह हमको मिलती है ट्रेंड लाइन का और इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद, तो हम एक बाइंग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा 17,648 के आसपास का हमारा टारगेट बनेगा। ओके, अगर 17,220 टूटता है, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर आप ये लेवल देखेंगे या फिबोनाची के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फिबोनाची के बेसिस पर ये लेवल देखेंगे तो मार्केट ने जहां से रेजिस्टेंस ली वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था। तो बेसिकली मतलब कि ये सेलिंग जोन था ही था हमारे लिए। बाउंस के बाद एक जो बाउंस बैक आया और उसमें मैंने बोला था कि इस लेवल के आसपास हम सेलिंग करना पसंद भी करेंगे, हैमर की तरह, थोर की तरह इसको तोड़ देंगे और 17,400 का लेवल आ गया, वहां से हमने मार्केट को सेल किया। दैट मींस 50% रिट्रेसमेंट लेवल था, बहुत ही बढ़िया सेलिंग थी। अब क्या है, आप फुल क्वांटिटी के साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए 17,200 से भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमें लग रहा है सेंटीमेंट देखते हुए मार्केट गैप डाउन खुलने की उम्मीद पूरी पूरी है। अगर हम यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो 17,070 के आसपास वो खुल रहा है। हालांकि बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो रिकवर कर जाएगा। इसके नीचे हमारा सेलिंग जोन बनेगा। अगर इसके नीचे भी गैप डाउन करता है तो एक पुल बैक के बाद हम इसको दोबारा से सेल करना पसंद कर सकते हैं, जहां पर हम डाउन साइड के अपने टारगेट लेते हुए चल सकते हैं। ओके, अब डाउन साइड के लेवल्स के हमारे टारगेट क्या बनेंगे, वो बहुत सिंपल है। फिबोनाची के बेसिस पर हम टारगेट बनाएंगे। जो हमारा पहला बन रहा है वो 17,100 बन रहा है, दूसरा बन रहा है वो 17,000 बन रहा है। अगर मार्केट 17,100 के बीच में अगर खुलता है तो यहां से दोबारा मार्केट के अंदर एक बाइंग आ जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, अगर मार्केट 17,000 और 17,100 के 17,000 टू 17,100 के बीच में अगर खुलेगा तो यहां से दोबारा बाइंग आ जाएगी और मार्केट दोबारा से 17,200 का लेवल टेस्ट कर सकता है। फिर हम 17,200 से देखेंगे क्या करना है हमको। ओके, सो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग क्या है? रेंज बन चुकी है हमारे पास। 16,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ऊपर की तरफ 17,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहा है एज पर दी मार्केट चार्ट्स। जो हम चार्टिंग को यूज करते हैं उसके बेसिस पर हमको ये चीज देखने के लिए मिल रही है एज ऑफ नाउ। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पर क्या है। अगर आप इस वीक की एक्सपायरी को चेक करेंगे तो 16,800 के ऊपर मैक्सिमम वाई बिल्ट है, 16 रुपए का प्रीमियम उसके अंदर बचा हुआ है अभी। ओके, और 17,400 के अंदर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी एक मैक्सिमम लेवल बना हुआ है 17,400 और 17,500, उनके अंदर प्रीमियम अच्छा है। ओके, अब हमारा प्लान क्या है, हम एक स्ट्रेंजल खड़ा करने का प्लान करेंगे। ओके, या फिर हम डबल स्ट्रैडल और ट्रिपल स्ट्रैडल खड़ा करने का प्लान करेंगे। ओके, तो हमारे सेलिंग लेवल क्या होगी, अगर 17,000 टू 17,100 खुलेगा तो हम एक बाउंस बैक पसंद करेंगे और बाउंस बैक के बाद हम देखेंगे। तो राइट नाउ हमारा इस पर प्लान क्या होगा, मंडे से हमारा प्लान होगा कि हम 17,000, 17,100 और 17,200 के स्ट्रेंजल खड़े करेंगे, जिससे कि हम मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सके। 17,200 पर हमारा मैक्स प्रॉफिट आएगा, वो हम जनरेट करके बुक करके देन वी विल प्लान नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ओके, आने वाली वीक की प्लानिंग इस तरीके से, रेंज मैंने आपको बता दी 17,400 और नीचे 16,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल दोनों के दोनों हैं इन निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पर बात की जाए, इस लेवल पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक जो हमको फिबोनाची के बेसिस पर कैलकुलेशन जो हम करते हैं और एज अ फिबोनाची ट्रेडर हम उसको देखते हैं, तो बैंक निफ्टी ने भी जो रेजिस्टेंस लिया वो ऑलमोस्ट अराउंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल से दिया। ओके, अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुलता है, सपोज, बिकॉज वो खुलेगा ही जब निफ्टी खुल रहा है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है 38,500 से लेकर 38,250 पर, यहां पर दोबारा से एक बाइंग लेवल बन जाएगा। ओके, यहाँ पे से हमको दोबारा बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी 38,800 टच करता हुआ हमको दिखेगा ही दिखेगा फॉर श्योर। और अपसाइड के अंदर अगर 39,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम फिर 39,750 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। ओके, ये अर्ली प्लान का टारगेट है। अब हमको क्या करना है, अगर मार्केट 38,250 और 38,500 के बीच में खुलता है, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे 38,750 के और 39,000 के टारगेट लेते हुए, हम ये दो टारगेट लेते हुए अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ हम 38,500 और
38,500 और 38,600 और 700 के स्ट्रैडल्स खड़े कर देंगे, ट्रिपल स्ट्रैडल्स खड़े कर देंगे, जिसके अंदर हम मैक्स प्रॉफिट जनरेट कर पाए। ओके, दिस वाज द प्लान फॉर बोथ ऑफ दीज मेंबर्स। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आया और उसी लेवल से सेलिंग आई जहां से हमने प्लान किया था कि यहां से एक सेलिंग क्राइटेरिया बन सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप अभी चेकआउट करें तो डॉलर इंडेक्स अपने राइज पर है और एक मतलब बेसिकली एक पुल बैक भी दे रहा है। ओके, एक पुल बैक भी दिया, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसने एक लेवल का पुल बैक भी दिया, यहाँ पर अपना ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक भी दिया। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हमको दो चीज याद रखनी है, हमको आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आईटी सेक्टर बढ़ेगा, हर बाउंस के अंदर, हर हल्का सा मार्केट के सपोर्ट के अंदर आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा। ओके, बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स भी फाड़ते हुए जा रहा है मार्केट को अपसाइड की तरफ, तो हमें दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, विच इज द प्रोबेबिलिटिक सिचुएशन, तो हम इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के ऊपर ध्यान देंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था कि इन्फोसिस और टीसीएस यहीं पर कहीं ना बोला था, और इन्फोसिस टीसीएस बाइंग जोन के अंदर है, यू कैन बाइंग देम, यू कैन बाय देम, यू कैन बाय देम। ऑलमोस्ट 7% की रिटर्न आपको इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर देखने को मिली, और ये दोनों के दोनों जोन जो मैंने आपके लिए मार्क करे थे, ये हमारे टारगेट थे। ओके, फ्यूचर के टारगेट थे, क्योंकि ये 50% और 61% रिट्रेसमेंट लेवल था, और हमारे दोनों के दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, टीसीएस ने इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दी, ओके, बट हम व्यू रखेंगे इन्फोसिस की तरफ, बिकॉज इन्फोसिस के अंदर सबसे ज्यादा काम जो वर्ल्ड के अंदर कर रहा है, इंडिया के अंदर भी बड़े से बड़े डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करना, वो इन्फोसिस के अंदर ही है। टीसीएस तो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह, गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह के ऊपर है, अदरवाइज दीस थिंग्स। ओके, सेलिंग करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सेलिंग करने के लिए हम प्रेफर करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो वीक सेक्टर ऑफ बैंक देखेंगे। जैसा मैंने आपको बोलता है, एचडीएफसी बैंक एक फुल बैक दे रहा है, उसके बाद दोबारा से गिर सकता है, तो हम यहाँ पर वीक सेक्टर ऑफ बैंक देखेंगे, और वीक सेक्टर ऑफ बैंक के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा इंडसइंड बैंक के। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी हमने इंडसइंड बैंक के बारे में समझा था, और यहाँ पर दोबारा समझते हैं। इंडसइंड बैंक भी आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इंडसइंड बैंक की 1180 की। 1180 के नीचे इंडसइंड बैंक फिसल सकता है, और फुल क्वांटिटी जो हम 1130 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, एक बढ़िया ट्रेड हमको डाउन साइड के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ओके, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट जोन है इंडसइंड बैंक के अंदर। अगर वीक दिखता है तो हम इस बैंक को शॉर्टिंग के लिए पसंद करेंगे, और बाइंग के लिए हम पसंद करेंगे इन्फोसिस को। देखिए, हम रिलायंस को टच नहीं करेंगे, बिकॉज रिलायंस बेचने वाली चीज नहीं है, और हम उसको बेचना पसंद नहीं कर सकते। सो दिस वाज द प्लान एज ऑफ नाउ। जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव अ गुड डे।